साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज आप देख रहे हैं कि भारत तकनीकी क्षेत्र में धीरे धीरे विकास करते हुए चला जा रहा है। अंतरिक्ष में एक न एक नई चीज़ों को विकसित करते हुए जा रहे हैं, नए नए प्रयोग, नए नए अनुसंधान। आपने सुना होगा कि भारत की तरफ से पहला अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा, उनके बाद अभी दूसरे अंतरिक्ष यात्री जो कि हैं शुक्ला जी, कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर किसी भारतीय को भेजने की घोषणा के बाद एक्सियोम 4 मिशन भारत की नई अंतरिक्ष नीति की दिशा को रेखांकित करता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान विंग कमांडर राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद किसी भारतीय की अंतरिक्ष की दूसरी यात्रा है। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष उड़ान नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर उसकी सशक्त उपस्थिति का प्रतीक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 25 जून 2025 को एक नया अध्याय जुड़ गया, जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दोपहर 12:01 फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। एक्सियोम 4 मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन क्रू कैप्सूल के माध्यम से प्रेषित किया गया। यहाँ से प्रक्षेपण हुआ है उसका। यह अभियान न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए भी एक निर्णायक कदम माना जा सकता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह उड़ान उसी लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से प्रक्षेपित हुई है जहां से 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा के लिए रवाना हुए थे। यह संयोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक प्रेरणास्पद प्रतीक बन गया है। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिनों तक रहेंगे और कई वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेंगे। इन प्रयोगों का प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्राओं के लिए आवश्यक है। एक्सियोम 4 मिशन भारत के लिए केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। 4 देशों के इस साझा मिशन में ग्रुप कैप्टन शुक्ला के साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के एक अनुभवी टेस्ट पायलट शुक्ला इस मिशन के पायलट की भूमिका निभा रहे हैं, जो कमांडर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। उनके साथ कमांडर पैगी विट्सन, मिशन विशेषज्ञ स्लावेज उनजान्स्की जो पोलैंड के हैं और टिबोर कापू जो हंगरी के भी हैं, वो सब साथ में रहेंगे। इस मिशन में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर को स्टैंड बाई पायलट के रूप में रखा गया था। इस मिशन के लिए इसरो ने 5 अरब रुपए का निवेश किया है, जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला के प्रशिक्षण और अंतरिक्ष में भेजने का पर खर्च किया गया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के अनुसार यह अनुभव भविष्य के मिशनों के लिए अमूल्य होगा, विशेष रूप से भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए, जिसके तहत 2027 में 3 भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। गगनयान के साथ ही भारत ने 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। एक्सियोम 4 मिशन इन सभी लक्ष्यों के लिए एक प्रशिक्षण और एक परीक्षण दोनों की भूमिका सिद्ध कर सकता है। एक्सियोम 4 ये जो मिशन है, इसके दौरान अंतरिक्ष यात्री 60 वैज्ञानिक प्रयोगों पर कार्य करेंगे। कौन कौन से? जिनमें से 7 प्रयोग द्वारा, जिसमें कि 7 जो प्रयोग है ये इसरो द्वारा प्रस्तावित हैं। इनमें से एक प्रयोग अंतरिक्ष में फसलों के बीज पर होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि भविष्य में अंतरिक्ष में भोजन कैसे उगाया जा सकता है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन से, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भारत के खाद्य और पोषण आधारित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रयोग इसरो, भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी विभाग और नासा के सहयोग से संचालित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की दीर्घकालिक अंतरिक्ष की जो आने वाली चुनौतियां हैं या उसमें क्या स्कोप है, ये सबको देखा जाएगा। इस मिशन में स्पाइरुलिन और सिनकोकस जैसे साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें आमतौर पर नीली हरी शैवाल कहा जाता है, इस पर अंतरिक्ष के कम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। ये जीव प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से हैं, जिन्होंने लगभग 3.5 अरब साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। इस प्रयोग में इनके विकास, प्रोटीन संश्लेषण, चय अपचय प्रक्रियाओं और कोशिकीय प्रतिक्रियाओं को मापा जाएगा। इन्हें यूरिया और नाइट्रेट जैसे स्रोतों से उगाकर मानव अपशिष्ट से नाइट्रोजन पुनर्चक्रण की क्षमता का परीक्षण भी किया जाएगा। स्पाइरुलिना की उच्च प्रोटीन और विटामिन सामग्री इसे अंतरिक्ष में संभावित सुपरफूड बनाती है, जबकि साइनोबैक्टीरिया की तेज वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण क्षमता दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए इन्हें उपयुक्त बनाती है। यह शोध क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन की पुनर्चक्रण प्रक्रियाएं शामिल हैं, इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। साथ ही यह समझने में मदद करेगा कि ये जीव अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में कैसे टिक सकते हैं और भविष्य में मंगल या चंद्रमा जैसे स्थानों पर मानव जीवन समर्थन में किस तरह सहायक हो सकते हैं। एक्सियोम 4 जो मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में मानव शरीर और मन पर अंतरिक्ष के प्रभावों को लेकर भी अहम अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में वे माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के उपयोग से होने वाले मानसिक व शारीरिक प्रभावों का परीक्षण भी करेंगे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण मांसपेशियों की शक्ति घट जाती है और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। वहीं लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों में थकान, दृश्य गड़बड़ी और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बीजों को अत्यंत अनूठे और चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ता है, जिसमें माइक्रोग्रेविटी, उच्च विकिरण और चरम तापमान जैसे कारक शामिल हैं। ये परिस्थितियां बीजों की गुणवत्ता, उनके डीएनए और विकास प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालती हैं। एक्सियोम 4 मिशन एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, जिसे माइकल सफ्रेडनी और कमांडर ब्रेंट वेंडन की कंपनी एक्सियोम स्पेस ने नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने और वहां वैज्ञानिक प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया है। इस मिशन में भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। तो यह आज का विषय बताने का मन था, जिसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।